यूपीजी के फोरम में आपका स्वागत है। नवीनतम सामान्य ज्ञान से अपडेट रहें। इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हृदय की, मतलब लखनऊ मंडल की। और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल स्रोत हैं जो हमें इस मंडल के हर जिले की गहराई में ले जाएंगे। बिल्कुल, और इस चर्चा का मिशन साफ है। लखनऊ मंडल के जो 6 जिले हैं, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और उन्नाव, इनकी मुख्य विशेषताओं को समझना। हाँ, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सही कहा, पर यह सिर्फ तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि कैसे इतिहास, भूगोल और संस्कृति ये सब मिलकर एक क्षेत्र की पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। जब हम इन जिलों को एक साथ देखते हैं तो पूरे अवध क्षेत्र की एक बड़ी और ज्यादा स्पष्ट तस्वीर उभरती है। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लखनऊ मंडल ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक धुरी है। हाँ, नक्शे पर इन 6 जिलों की लोकेशन को देखें। ये सिर्फ राज्य की राजधानी का भर नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अवध संस्कृति का केंद्र भी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात पर ध्यान देना चाहिए, ये जो एग्जाम अलर्ट है, हाँ, इसमें बताया गया है कि लखनऊ मंडल में कुल 6 जिले हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 या 7 पूछकर कंफ्यूज किया जाता है। अच्छा, ये एक कॉमन ट्रिक है मतलब? बिल्कुल, ये एक बहुत सामान्य ट्रिक है, इसलिए इन 6 जिलों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सही पॉइंट है। अब आते हैं मंडल के मुख्यालय लखनऊ पर। नवाबों का शहर। हाँ, नवाबों का शहर और गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से यहाँ शिफ्ट किया था। और उसका असर आज भी दिखता है। बिल्कुल। वास्तुकला में बड़ा इमाम बाड़ा जो 1784 का है और रूमी दरवाजा, ये सब उसी दौर की शान है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है प्रमुख संस्थानों की उपस्थिति। जैसे CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और KGMU। ये संस्थान लखनऊ को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं, बल्कि एक प्रमुख शैक्षिक और वैज्ञानिक केंद्र भी बनाते हैं। सही बात है। और देखिए, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडॉप के तहत चिकनकारी और जरी जरदोजी को बढ़ावा दिया गया है। हाँ, जो कि यहाँ की तहजीब और आज की इकोनॉमी का एक बहुत सुंदर संगम है। अगला जिला है रायबरेली। इसकी पहचान मुझे लगता है दोहरी है। कैसे? एक तरफ तो ये गांधी परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि रही है और दूसरी तरफ इसे शहीदों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। और पर्यटन के लिए यहाँ समसपुर पक्षी अभयारण्य है, जो एक रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। यहाँ उद्योग और शिक्षा का पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। लालगंज में स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, वो इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है। और साथ ही एम्स और निफ्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का होना इस क्षेत्र के विकास को दिखाता है। बिल्कुल। और इसका ODOP है काष्ठकला, मतलब वुडक्राफ्ट। तो एक तरफ मॉडर्न फैक्ट्री और दूसरी तरफ पारंपरिक कला। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक कौशल को भी जीवित रखा जा रहा है। अब चलते हैं सीतापुर, जिसे 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि कहा जाता है। इसका नाम ही माता सीता के नाम पे पड़ा है। और यहाँ का नैमिषारण्य तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। हाँ, माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना यहीं की थी। सोचिए जरा। यहाँ चक्र तीर्थ की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान विष्णु के चक्र से हुआ था। और जो एग्जाम अलर्ट है, नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस स्थान की गहन आध्यात्मिक विरासत और उसके महत्व को दर्शाता है। ये प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल सेंटर था। हमारा अगला पड़ाव है हरदोई, जिसे प्राचीन काल में हरिद्रोही भी कहते थे। इतिहास में इसका बहुत महत्व है। हाँ, 1540 में यहाँ बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। बिल्कुल, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यहाँ का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। बिलग्राम का युद्ध भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। सही। उसने मुगल साम्राज्य को कुछ समय के लिए रोक दिया और सूरी साम्राज्य की स्थापना की। और इतिहास के अलावा हरदोई की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। कृषि के लिहाज से। हाँ,
ये जिला उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, जो इसे राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि गढ़ बनाता है। और इसका ओडीओपी हथकरघा यानी हैंडलूम, वो भी इसी ग्रामीण और कृषि आधारित पहचान को दिखाता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के सबसे बड़े जिले की, लखीमपुर खीरी। हाँ, लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा है। बहुत। और ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क का घर है, जो 1977 में बना था। और ये बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क का जो इकोलॉजिकल महत्व है वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण क्षेत्र है। और इसके अलावा गन्ने की खेती के कारण इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अच्छा। और यहाँ थागू जनजाति भी निवास करती हैं, जिनकी शिल्प कला बहुत प्रसिद्ध है। तो ये इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। बिल्कुल। सूची में अंतिम जिला है उन्नाव, लखनऊ और कानपुर के बीच। हाँ, ये लखनऊ और कानपुर के बीच अपनी स्ट्रैटेजिक स्थिति के लिए जाना जाता है, जिससे इसका औद्योगिक महत्व बढ़ जाता है। और साहित्य में भी इसका बड़ा योगदान है। ये महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कर्मभूमि रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यहाँ एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दे। बताइए। नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है। ओहो, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, इस तरह के बदले हुए नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सही। और जैसा कि बताया गया, यहाँ का चमड़ा और जरी जरदोजी उद्योग वो लखनऊ और कानपुर जैसे दो बड़े शहरों के पास होने का पूरा लाभ उठाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। एक रैपिड फायर राउंड। हाँ, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI कहाँ स्थित है? जवाब है लखनऊ। सही। दूसरा सवाल, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किस जिले को कहा जाता है? जवाब सीतापुर। नैमिषारण्य। बिल्कुल। तीसरा, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? जवाब लखीमपुर खीरी, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और आखिरी सवाल, एक जिला एक उत्पाद के तहत रायबरेली का उत्पाद क्या है? जवाब काष्ठकला यानी वुडक्राफ्ट। ये बहुत अच्छा तरीका याद रखने का। और जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, ODOP पर मिलान करो, मतलब मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न बहुत आम है। अच्छा। इसलिए हर जिले के उत्पाद को याद रखना बेहद जरूरी है। तो ये थी लखनऊ मंडल के 6 जिलों की एक विस्तृत और बहुत गहन चर्चा। हमने उनके इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आर्थिक महत्व के हर पहलू को छुआ। उम्मीद है कि ये जानकारी सबके लिए उपयोगी साबित होगी। इन स्रोतों ने हमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तो दिए ही हैं, लेकिन साथ ही एक क्षेत्र की पहचान की एक पूरी तस्वीर भी पेश की है। सही बात है। हमने देखा कि कोई भी जिला सिर्फ एक चीज के लिए नहीं जाना जाता। ये प्राचीन इतिहास, आधुनिक उद्योग, आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक खजानों का एक मिश्रण है। बिल्कुल सही। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हरदोई में हुए एक ऐतिहासिक युद्ध और रायबरेली में बने एक आधुनिक कारखाने जैसी अलग अलग चीजें, ये सब मिलकर पूरे लखनऊ मंडल के वर्तमान और भविष्य को कैसे आकार देती हैं, इस पर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया UPGK फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा साझा करें।